जवाब अभी थोड़ी देर पहले दिया है एसीएस होम और एडीजी लॉ एंड ऑर्डर ने। जी बिल्कुल, जाहिर है कि जो गोरखपुर में घटना हुई है उसको एक आतंकी घटना बताया है। अवनीश अवस्थी जो कि एसीएस होम है, उन्होंने कहा कि उसके पास से जो कुछ मोबाइल, लैपटॉप और कुछ धार्मिक किताबें बरामद हुई हैं और उसी को वहां पे जो है जो मौजूद पीएसी के जवान थे उन्होंने विफल किया है। और एक बड़ी घटना को अंजाम दे सकता था वो व्यक्ति, जो लोग मंदिर में दर्शन करने वाले आने वाले थे, उन लोगों के साथ भी कोई बड़ी घटना हो सकती थी। इसलिए पीएसी के जो भी जवान वहां पे तैनात थे उन लोगों को 5 लाख रुपए का जो है वो बहादुरी की रकम भी दी गई है और ये नगद रूप से जो है इन लोगों को दी जाएगी। और साथ ही साथ उसकी पूरी प्रॉपर जांच करने के आदेश दे दिए गए हैं। जांच का ठीक तरह से होगी और जहां भी कनेक्शन होगा इस पूरे मामले का, उनको वहां से कनेक्शन को अपोज किया जाएगा और उसको जो है वो निकाल कर सामने लाया जाएगा और जो लोग भी इस घटना के पीछे संलिप्त होंगे उन पर भी कार्रवाई की। बहुत शुक्रिया सीमा अब इस जानकारी के लिए आपका। तो आतंकी घटना से इनकार नहीं किया जा सकता है, इस बात का जिक्र साफ तौर पर किया गया है। और यूपी एसटीएफ और यूपी एटीएस दोनों इस पूरे मामले की जांच करेगी। अवनीश अवस्थी ने क्या कहा है वो भी जरा जान लेते हैं। यूपी एटीएस घटना की जांच कर रही है, एटीएस और एसटीएफ जांच में लगी है। 2 पीएसी जवानों ने बहादुरी दिखाई है, सिपाहियों ने हिम्मत से काम किया है। बहादुर सिपाहियों को 5 लाख रुपए देंगे। सभी आरोपियों की जांच गंभीरता से की जा रही है। गोरखनाथ मंदिर हमले पर अवनीश अवस्थी का जो कमेंट था वो हम आपको बता रहे हैं ब्रेकिंग न्यूज के जरिए। एटीएस और एसटीएफ जांच कर रही। 2 पीएसी जवानों ने बहादुरी दिखाई, सिपाहियों ने हिम्मत से काम किया। बहादुर सिपाहियों को 5 लाख रुपए देंगे, यानी सरकार की तरफ से 5 लाख रुपए दिया जाएगा उन बहादुर सिपाहियों को। बहादुर सिपाहियों को 5 लाख रुपए देने का कार्य किया जाएगा। सभी आरोपियों की जांच बड़ी गंभीरता से की जा रही है। गोरखनाथ मंदिर पर अवनीश अवस्थी ने कई अहम बातों का जिक्र किया है। उन्होंने कहा कि इसे आतंकी घटना से इनकार नहीं किया सकता, यानी आतंकी लिंक हो सकते हैं। अभी पुख्ता उन्होंने भी नहीं कहा, उन्होंने बोला है कि आतंकी घटना हो सकती है, ऐसा उन्होंने कहा। इसकी जांच बड़ी गंभीरता से की जा रही है। आरोपी जो मुर्तजा है वो गोरखपुर शहर के सिविल लाइन इलाके का ही है, शहर का ही रहने वाला है, जो गिरफ्तार किया गया है। कड़ाई से दोनों से पूछताछ की जा रही। जो लैपटॉप इनके पास से बरामद हुए हैं उसे भी रिकवर कर लिया गया है और जरूरी दस्तावेज खंगाले जा रहे हैं कि इनके लिंक कहां से हैं, कहां टच में थे, किस संगठन के टच में थे, इन सारी बातों को खंगाला जा रहा है। सिपाहियों ने हिम्मत से काम किया है। बहादुर सिपाहियों को 5 लाख रुपए देगी ये सरकार, उन्होंने ये भी बताया। फ्रंट पर आकर, सामने आकर उन्होंने इन बातों का जिक्र किया है। गोरखनाथ मंदिर हमले पर अवनीश अवस्थी ने कहा है कि यूपी एटीएस घटना की जांच कर रही है। एटीएस और एसटीएफ जांच में लगी है, दोनों टीमें लगी हैं। मुख्यमंत्री के निर्देश के बाद एटीएस और एसटीएफ जांच पर लगी है। जो 2 पीएसी जवानों ने बड़ी बहादुरी दिखाई, हिम्मत दिखाई, उन बहादुर पीएसी जवानों को सरकार की तरफ से, पुलिस की तरफ से 5 लाख रुपए दिए जाएंगे। सभी आरोपियों की जांच गंभीरता से की जा रही है। सीमा अब इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़े हैं। सीमा, अब एक चीज तो उन्होंने कहा कि इसे आप आतंकी घटना से इनकार नहीं कर सकते, यानी आतंकी लिंक है। और दूसरी बात, जो बहादुर सिपाहियों ने हिम्मत दिखाई उन्हें भी सम्मानित किया जा रहा है, उन्हें भी 5-5 लाख रुपए की मदद की जा रही है सरकार की तरफ से। जी बिल्कुल, अवनीश अवस्थी और एडीजी लॉ एंड ऑर्डर इन्होंने स्पष्ट किया है कि ये एक बड़ी घटना को अंजाम देने के इरादे से ये घटना घटित हुई है। हालांकि इस घटना को विफल पीएसी के जवानों ने वहां पर कर दिया और उन लोगों को 5-5 लाख रुपए का जो है वो इनाम राशि भी दी जाएगी। तो ये एक बड़ा घटनाक्रम था आज को देखते हुए, आज के हिसाब से। और इस पे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सीधे तौर पर संज्ञान लिया है और इसकी गंभीर रूप से जो है वो जांच करने की बात भी कही है।
एसीएस होम ने भी कहा, क्योंकि गोरखपुर मंदिर से जुड़ा हुआ मामला है, तो जाहिर है कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ उस मठ के मठाधीश है, तो बड़ी घटना है और इसको गंभीरता से लिया भी जाना चाहिए था। तो बहरहाल आज जो है वो जिस तरह की घटना हुई है उसको लेकर पीसी हुई है और ये बताया गया है कि जो घटना होती तो वो बड़ी हो सकती थी, हालांकि उसको विफल किया गया है। आतंकी घटना से इसको इनकार नहीं किया जा सकता। तो ये सब बातें उन्होंने कही हैं और अगर उत्तर प्रदेश से बाहर भी इस घटना के तार जुड़े हुए हैं तो उसकी भी जांच की जाएगी और इसके पीछे जो भी लोग दोषी होंगे उनको भी गिरफ्तार किया जाएगा। सबसे महत्वपूर्ण बात उन्होंने ये भी बताई है कि उन जो घटना को अंजाम देने वाला व्यक्ति है उसके पास से कुछ धार्मिक किताब बरामद हुई है, लैपटॉप बरामद हुआ है, मोबाइल बरामद हुआ है। तो ये सारी चीजें बरामद हुई हैं और ये कहीं ना कहीं एक बड़ी घटना की तरफ इशारा करती है ये सारी बातें। तो इन सब बातों का जिक्र किया गया है। फिलहाल कोई बड़ी घटना नहीं हो पाई है और आगे इसकी जांच होगी और दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। बिल्कुल, दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। बहुत शुक्रिया इस पूरी जानकारी के लिए सीमा नकवी आपका।